चलिए हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा हो कि आप लोग अच्छा होंगे। इस चैनल पर सबसे पहले बनाया है तो इस टारगेट स्टडी मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें नए नए क्लास आपके पास पहुंचता रहे। चलिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम देखिए 10 क्लास के 10th क्लास के है बहुपद, जिसका इंग्लिश नाम है पोलिनोमियल। चलिए अब हम समझ अपना टॉपिक पर चलते हैं। देखिए ये वीडियो है, सब एक पार्ट है, पार्ट 1 है। अब देखिए पार्ट 2 अगला वीडियो में बनाएंगे। हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे प्ले लिस्ट पर क्लिक करें और सभी वीडियो को देख सके। चलिए हम बहुपद चलते हैं। तो देखिए बहुपद, आखिर बहुपद क्या है, कैसे बना है। बहुपद है, आखिर कैसे बना है। तो कैसे बना है तो देखिए यहाँ देखिए बहुपद यानी बहु प्लस पद यानी बहुत सारे पद से मिलकर बहुत सारे, देखिए बहुत से पद मिला है यानी बहुत सारे पद मिलकर बहुपद बना है। तो देखिए बहुपद का डिफिनेशन लिखेंगे, बहुपद का डिफिनेशन लिखेंगे यानी परिभाषा कैसे लिखेंगे। बहुत सारे पद को ही बहुपद कहते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे, 12 में नहीं लिखेंगे। बहुत सारे पद को ही बहुपद कहते हैं। अब देखिए बहुपद यानी बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, यानी बहुपद के हम प्रकार को बताने वाले हैं तथा इसके एक एक पॉइंट को हम बताने वाले हैं और सबको लिखवाने वाले हैं। आप लोग नोटबुक यानी कॉपी लेकर आप लोग बैठिएगा। चलिए हम देखिए बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आपके सामने है। तो देखिए एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। बहुपद यानी पद के आधार पर, एक घात के आधार पर, 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन, देखिए बहुपद पद के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन। अब देखिए पद के आधार पर एक पदीय बहुपद, एक पद जिसका एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद। इस सब का डिस्क्रिमिनेशन आप लिखवाएंगे, ये सब आपको बता देते हैं कि आपको ठीक रहेगा। देखिए पद के आधार पर एक पदीय बहुपद, पद के आधार पर दूसरा द्विपदीय और पद के आधार पर तीसरा 3 पदीय बहुपद। इसका 3 पार्ट होता है पद के आधार पर। अब देखिए घात के आधार पर चलते हैं। बहुपद का दूसरा है घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला रैखिक बहुपद, जिसका एक घात है उसे रैखिक बहुपद। घात के मतलब नहीं समझते हैं, घात के मतलब 2 के पावर 2, 1 के पावर 1। इसे घात के मतलब पावर होता है। जैसे देखिए घात के मतलब पावर, जैसे देखिए 8 के पावर 2, 3 के पावर 4। आप लोग शुरू से पढ़ते होंगे तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम शॉर्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे। पावर समझ गए। अब देखिए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद जिसका एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए अब अगला चलते हैं। अब देखिए पद के आधार पर एक एक पॉइंट को देखते हैं। पद के आधार पर आखिर देखिए, चलिए हम अब लिख के हम आपको समझाते हैं। अब पद के बहुपद के पद के आधार पर देखेंगे, घात के आधार पर बाद में देखेंगे। तो अब चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमको पढ़ना बहुपद। देखिए अब हमको पढ़ना, देखिए बहुपद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। हम बताए थे पद के आधार पर, घात के आधार पर, जिसमें पद के आधार पर देखना है। तो देखिए बहुपद के आधार पर, देखिए पद के आधार पर 3 प्रकार का होता है। हम बताएं आपको पद के आधार पर 3 प्रकार के तथा घात के आधार पर 3 प्रकार के। तो अभी घात को नहीं देखेंगे, अभी पद को देखेंगे। तो देखिए पद के आधार पर 3 प्रकार। पहला है एक पदीय बहुपद। देखिए पहला है एक पदीय बहुपद, वैसा बहुपद जिसका एक पद हो, जिसका एक ही पद हो। पद के मतलब आप लोग समझते हैं, वैसा बहुपद जिसका एक पद हो उसे पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2, क्या पद है, एक पद है। 2x क्या पद है, एक पक्ष। देखिए एग्जाम्पल में एक पद है कि नहीं, ये डॉट मतलब एग्जाम्पल में दिया है 2x एक पद है जिसका एक पद हो उसे पदीय बहुपद। देखिए बहुपद बहुत आसान है। देखिए बहुपद देखने में बहुपद लग रहा है आप लोग को, सबसे पहले बार पढ़ रहे होंगे तो। अब देखिए एक और एग्जाम्पल में एक्स भी हो सकता है जिसका एक ही पद हो। जैसे कि एक ही पद ना है, कोई 2 थोड़ी है तो 2 पद होगा। देखिए एक पद ही है, एक पद है तो इसका एक पद होगा। अब देखिए 2 है तो 2 एक पद है, एक पदीय बहुपद कहते हैं। 4x एक पदीय बहुपद। देखिए सीधा बात एक हम कहते हैं जिसका एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद, जिसका 2 पद हो उसे द्विपदीय बहुपद, जिसका 3 पद हो उसे त्रिपदीय बहुपद। इसे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए आगे है द्विपदीय बहुपद, वैसा बहुपद जिसका 2 पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 1, 2x + 1 2 पद है कि नहीं, 2x + 1 ये अलग है। देखिए एक यहाँ है, 2 पद हुआ कि नहीं, कहा गया। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ उसे 2 पद है कि नहीं। देखिए 4x² + x 2 पद है कि नहीं, जिसका हमको कहने का मतलब है जिसका 2 पद हो उसे द्विपदीय बहुपद। अब देखिए 4x - 2x², 2x - 8 हो गया। अब देखिए 3 पदीय बहुपद, यहाँ देखिए 3 पदीय बहुपद जिसका 3 पद हो। ऐसे 2x² + 4x - 1
तीन पद है कि नहीं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीन पद है कि नहीं, जिसका तीन पद उसे तीन पदीय बहुपद कहते हैं। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल एक और है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देखिए 2x प्लस √4 एक्स स्क्वायर प्लस 5, तीन पद है कि नहीं, दो पद नहीं है, तीन पद, जिसका तीन पद उसे तीन पदीय बहुपद कहते हैं। अब चलिए अब देखते हैं घात के आधार पर, पद के आधार पर जान गए, अब देखते हैं घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम वीडियो को स्किप करते हैं। देखिए हम देखे थे बहुपद, बहुपद दो प्रकार के, पद के आधार पर, घात के आधार पर। पद के आधार पर खत्म हो गया, अब घात के आधार पर स्टार्ट करते हैं। देखिए घात के आधार पर, घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो देखिए पहले देखते हैं रैखिक बहुपद क्या है। देखिए बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, एक बार खाली समझो हमारे बात को। तो देखिए वैसा बहुपद जिसका एक घात हो, जिसके घात की संख्या 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x प्लस 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ अपने से एक माना जाता है, जहां जहां कुछ नहीं है वहां अपने से एक माना है, x के घात 1 है, जैसे 2√2x माइनस 4, ये भी रैखिक बहुपद है। अब देखिए दूसरा, देखिए जैसे देखिए आप लोग एक क्लियर कीजिए, चर और अचर किसे कहते हैं। देखिए चर का मतलब होता है ए से लेके जेड तक ले जो भी एबीसीडी होता है, ए से लेके जेड तक, उसे चर घात कहते हैं। और देखिए एक से लेके महासंख्य तक ले एक दो नहीं होता है, उसे अचर कहते हैं। अब समझ गए। अब देखिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद क्या है, जिसका दो घात हो, जिसके पावर 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए कहा गया, जैसे देखिए वैसा बहुपद जिसका घात का संख्या 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 2x स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, देखिए एक्स स्क्वायर, घात देखना है, पद को नहीं देखना है, क्योंकि पद हम खत्म कर चुके हैं, पद कितना भी क्यों ना हो, लेकिन घात पर ध्यान देना है कि घात का संख्या कितना है। 2x स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं, घात की संख्या 2 है, 4√2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 है कि नहीं, 4x माइनस 4x स्क्वायर है कि नहीं, घात का संख्या 2 होना चाहिए, जिससे द्विघात बहुपद कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है। अब देखिए त्रिघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात का संख्या 3 हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यू माइनस 1 है कि नहीं, क्यू, 3 को जो घात रहता है उसको क्यू भी कहा जाता है, घात 3 रहे तो उसे क्यू, और जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर कहा जाता है। 2x स्क्वायर, स्क्वायर नहीं देखना हमको, त्रिघात पूछेगा क्वेश्चन में, इनमें से कौन त्रिघात बहुपद है, तो 3 खाली देखना है, इसमें सबसे इसमें 3 है, इसमें घात की संख्या कौन 3 है, तो ये देखिए 3 है, 2 को नहीं देखना है क्योंकि त्रिघात पूछ रहा है। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4q माइनस 1, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x क्यूब देख लें। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 1, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x क्यूब हो गया, इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। आशा होगी क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं। चर और अचर का मतलब आप लोग समझ गए। देखिए ए से लेके जेड तक जो भी होता है उसे चर कहते हैं, चर घात, घात नहीं चर। और अचर का मतलब समझिए, एक से लेके महासंख्य इनफाइनाइट, महासंख्य तक ले जो भी संख्या ना होता है, 1 2 3 महासंख्य जितना रहता है उसे अचर कहते हैं। ए से लेके जेड तक ले जो भी एबीसीडी होता है उसे चर मान कहते हैं। चलिए धन्यवाद।